अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज का, ठीक है, और वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। अब क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है तो ये कौन से सेल्स में पाई जाएगी? ये लाजमन यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही ऑर्गेनेली पाई जाती है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं हो, ठीक है, और वो राइबोसोम्स थी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब मैं आपको थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर देखें न्यूक्लियस है सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस के बाहर ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स मौजूद है, ठीक है। ये चैनल्स क्या है, इनका क्या नाम है? इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये चैनल्स दो तरह के होते हैं। आधे चैनल्स होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसी वजह से उनका नाम है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अब ये क्या हो गए, रफ़ हो गए, ये स्मूथ नहीं होते। जबकि जो दूसरा इसका पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा थोड़ा सा पोर्शन, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ होंगे, इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होगा, लिहाजा इसको क्या है, इसी की वजह से इसको स्मूथ का नाम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया होगा, ठीक है। और उसके अलावा सेल यहीं इसी में नेक्स्ट पेज पे एक और डायग्राम है, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेल में दरमियान में इसका न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर ये आपको ब्लू कलर का न्यूक्लियर इन्वेलप है। अब उसके बाद यहाँ से ये चैनल स्टार्ट होते हैं। देखें ये किस तरह हैं, एलोंगेटेड हैं और लॉन्ग ट्यूब्स चैनल ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें क्या फ़र्क है, इसके ऊपर इन चैनल्स के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, ये स्मॉल ग्रैनुलर टिनी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो पोर्शन है इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, लिहाजा इसी वजह से इनके दो नाम हैं। इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि ये जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। It is a network of membrane bounded channels present throughout the cytoplasm of eukaryotic cell। कि ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स का, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। किस वजह से? राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन का कलर है, और उसके अलावा हाइट है, इस तरह की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जब राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हुआ, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम, इसकी एब्रीवेशन RERB है। न्यूमरियस राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट सरफेस। न्यूमरियस का मतलब है बेशुमार तादाद में, तादाद में राइबोसोम्स जो हैं इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हैं। RER सर्व्स द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो फंक्शन राइबोसोम का है, प्रोटीन का भी हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी हमारे पास क्या है, वही फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है इसका पार्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER भी कहते हैं। इट लैक्स राइबोसोम्स, लैक्स कहते हैं कमी को, इसके ऊपर राइबोसोम्स की कमी होती है, यानी कि राइबोसोम्स इनके ऊपर अटैच नहीं होते। इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आप लोगों ने बेटा फंक्शन की हेडिंग डालनी है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फंक्शन क्या है, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म होती है जब बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं खुराक के, उसके छोटे मालिक्यूल्स में तकसीम करना, ठीक है ना, तोड़ना, और जो छोटे मालिक्यूल्स हों उनको इकट्ठा करके बड़े मालिक्यूल्स बनाना, तो ये क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म, खुराक की तोड़ फोड़। अब ये किस चीज़ की मेटाबॉलिज्म कर रही है, इसमें ख़ास तौर पर लिपिड की मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि जो हम खाते हैं, ऐसी खुराक
खुराक जिसमें लिपिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है तो उसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है वो किस में होती है, वो भी यही जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। ठीक है, आपने याद रखना है सेल के अंदर। अब सेल क्या है, सेल हमारे पास ये छोटा सा ये स्ट्रक्चर है हमारे पास सेल। ठीक है, अब सेल में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। तो उसके बाद इसका तीसरा फंक्शन है, इट आल्सो डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर द सेल। और ये क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो हार्मफुल है उनको क्या किस में चेंज कर देता है, हार्मलेस में कर देता है, उनके जहर को ख़त्म कर देता है, डिटॉक्सीफाई करता है जो केमिकल बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं। अब किस तरह के, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा है वो वाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, सिगरेट, इनमें हार्मफुल केमिकल्स हैं ना, तो वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस हार्मफुल केमिकल को हार्मलेस केमिकल में चेंज कर देगा, उसके जहर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वाइन, बियर वगैरह, तो उनके सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने नॉर्मल इंसान तो इतनी हार्मफुल केमिकल्स जो है प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहा, जो अल्कोहलिक होते हैं पर्सन वो क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर रहे हैं तो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी अपनी तादाद क्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके असर को ख़त्म कर सके। ठीक है, इन मसल सेल, और लास्ट इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। इन मसल सेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। और क्या करता है, मसल सेल्स के अंदर, जाहिर है मसल जो है हमारी बॉडी के जो भी मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो मसल सेल्स हैं उसमें वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवाता है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या है, मसल्स के सेल के अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है।